हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। एग्ज़ाम की डेट कभी भी आ सकती है फ्रेंड्स। जनवरी में हो या फरवरी में ही हमारा एग्ज़ाम हो जाएगा, तो लगे रहिए। तो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो है द टेबल्स टर्निड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। तो फ्रेंड्स, अगर आप यूजीसी नेट, यूपीटीजीटी, यूपीपीजीटी, केवीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल जेबी स्टडी हब पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके पास में जो बेल आइकन है इसे भी प्रेस कर लेना, जिससे कि नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल सकें। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो है टेबल टर्निड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, और इसमें वर्ड्सवर्थ जी क्या कहना चाह रहे हैं वो देख लेते हैं। द टेबल टर्निड इज अ पोएम written by William Wordsworth in 1798 and published in his lyrical ballads। तो फ्रेंड्स, जो टेबल टर्निड है वो लिखी कब गई है हमारी 1798 में लिखी गई थी, और पब्लिश्ड किस में हुई थी, लिरिकल बैलेड्स में 1807 में। ओके फ्रेंड्स, the poem is mainly about the importance of nature. It says that books are just barren leaves that provide empty knowledge, and that nature is the best teacher which can teach more about human evil and good। तो फ्रेंड्स, पोएम इज़ मेनली अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ नेचर। ये पोएम जो है वो हमारी जो नेचर की इम्पोर्टेंस है, जो महत्व है हमारी प्रकृति का, उसके बारे में बताती है। इट सेज दैट बुक्स आर जस्ट बेरन लीव्स। यह कहती है, पोएम बताती है कि किताबें सिर्फ बेकार पत्तों के समान हैं, जैसे ही जो खोखला, जो कि लीव्स दैट प्रोवाइड एम्प्टी नॉलेज, जो कि हमें सिर्फ क्या, खोखला ज्ञान प्रदान करती हैं। एंड द नेचर इज़ द बेस्ट टीचर। नेचर जो है, नेचर को क्या बताया है फ्रेंड्स इस पोएम में, बेस्ट टीचर, एक अच्छा गुरु, अच्छा शिक्षक बताया है। विच कैन टीच मोर अबाउट ह्यूमन ईविल एंड गुड, जो कि मनुष्य की अच्छाई और बुराई के बारे में, मनुष्य की अच्छाई और बुराई के बारे में बहुत अच्छे से आपको सिखा सकती है, बहुत अधिक सिखा सकती है। ओके फ्रेंड्स, नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। द पोएम कंसिस्ट ऑफ 8 ballad stanzas with 32 lines total. Each stanza follows equally except for the last that in comparison has a more irregular rhythm। तो फ्रेंड्स, पोएम में टोटल कितनी लाइन है, 32 लाइन्स हैं। एंड 88 जो हमारे 8 बैलेड स्टेंजा हैं, 8 हमारे क्या हैं, स्टेंजा हैं। हर एक स्टेंजा में 4 लाइन्स हैं, और टोटल फ्रेंड्स 32 लाइन्स हैं हमारी, है ना। ईच स्टेंजा फॉलोज इक्वली एक्सेप्ट फॉर द लास्ट दैट। और फ्रेंड्स, जो हर एक स्टेंजा है वो बिल्कुल बराबर चल रहा है, लास्ट फॉर, एक्सेप्ट फॉर द लास्ट। फ्रेंड्स, जो हमारे टोटल 8 स्टेंजा हैं, तो जो 7 स्टेंजा हैं फ्रेंड्स वो रेगुलर रिदम में है, रेगुलर राइम में है, कोई दिक्कत नहीं है। जो लास्ट वाला है, जो 8th है हमारा फ्रेंड्स, 8th वाले में हैज़ अ मोर इरेगुलर रिदम। तो फ्रेंड्स, सिर्फ 8th जो है हमारा उसमें इरेगुलर है, मतलब रेगुलर नहीं है, है ना फ्रेंड्स। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। द पोएम पुट्स फॉरवर्ड द मैसेज दैट nature is the ultimate good influence। It compares the city life, the notion of corruption, with a rural life, natural life, the notion of purity, and moreover the effect these lifestyle have on the soul। तो फ्रेंड्स, द पोएम पुट्स फॉरवर्ड द मैसेज। पोएम का क्या मैसेज है फ्रेंड्स, क्या मैसेज देती है, दैट नेचर इज अल्टीमेट गुड इन्फ्लुएंस। तो फ्रेंड्स, क्या कहा गया है इस पोएम में, कि जो नेचर है, जो हमारी प्रकृति है, उसका एक अपना क्या है, एक अल्टीमेट गुड इन्फ्लुएंस है, एक बहुत ही अच्छा सा प्रभाव है। ठीक है, यह पोएम It compares the city life
द नोशन ऑफ करप्शन। तो फ्रेंड्स ये पोएम जो है वो कंपेयर करती है किस किस की, एक तो सिटी लाइफ की है ना, और दूसरी क्या है रूरल लाइफ और नेचुरल लाइफ की है ना, इन दोनों की कंपैरिजन करती है। तो फ्रेंड्स सिटी लाइफ को इसमें क्या बताया गया है, द नोशन ऑफ करप्शन, मतलब कि करप्शन की धारणा, मतलब कि हमारा करप्शन मतलब कि क्या कहते हैं हिंदी में, भ्रष्टाचार की भावना है ना, उन लोगों में नैतिक मूल्य नहीं है जो हमारे सिटी के लोग होते हैं। पोयम का कहना है, पोयम मानती है ये चीज़, पोयम में बताया गया है विद अ रूरल नेचुरल लाइफ। और नेचुरल लाइफ को क्या बताया है, रूरल लाइफ को जो हमारा ग्रामीण जीवन है उसे बताया गया है नोशन ऑफ प्योरिटी, ये मतलब सादगी की भावना है, सादगी की धारणा है, ठीक है, पवित्रता की। एंड मोर ओवर द इफेक्ट दीज लाइफ स्टाइल हैव एन ऑन द साउल। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या बताया गया है कि और इस चीज़ का इफ़ेक्ट होता है, इस जो हमारी जीवन शैली होती है, लाइफ स्टाइल होती है, उसका हमारी आत्मा पर भी प्रभाव पड़ता है। पोइट मानते हैं कि जो हमारा जो रहन सहन है उसका हमारे आत्मा पर भी प्रभाव पड़ेगा। अगर हम गांव में रहते हैं, नेचर के साथ रहते हैं तो उसका अलग इन्फ्लुएंस पड़ेगा, और जो हम शहर में रहेंगे, करप्ट लोगों के बीच रहेंगे तो उसका अलग प्रभाव पड़ता है। अब देख लेते हैं, द पोएम्स मेन मैसेज इज दैट वन कैन लर्न मोर फ्रॉम नेचर देन फ्रॉम अ बुक। पोइट कहते हैं कि पोएम का मेन मैसेज जो है, जो मुख्य संदेश है वो क्या है, वन कैन लर्न मोर फ्रॉम नेचर देन फ्रॉम अ बुक, कि जो मनुष्य है वो नेचर से अधिक सीख सकता है किताबों के मुकाबले, है ना। उनका मानना है कि बुक्स से ज़्यादा नेचर सिखा सकती है, ठीक है। द पोएम डज नॉट डिनाई द इम्पोर्टेंस ऑफ बुक्स बट इट ओनली इंडिकेट्स दैट एक्सेस ऑफ एनीथिंग। पोएम जो है वो इम्पोर्टेंस ऑफ बुक की जो इम्पोर्टेंस है, पढ़ाई की जो वैल्यू है उसको डिनाय नहीं करती है, जबकि क्या कहती है, बट इट ओनली इंडिकेट्स दैट एक्सेस ऑफ एनीथिंग। ये सिर्फ क्या करती है, क्या इंडिकेट करती है, क्या इंगित करती है कि एक्सेस ऑफ एनीथिंग, इन दिस केस एक्सेसिव रीडिंग कैन बी हार्मफुल। वो कहते हैं कि ये कहते हैं ना कि अत का बुरा ना, मतलब अति किसी भी चीज़ की बुरी होती है, मतलब किसी भी चीज़ का बहुत ज़्यादा होना बुरा रहता है। तो वही सेंस जा रहा है यहाँ पे कि जब एक्सेस ऑफ एनीथिंग, इन दिस केस एक्सेसिव रीडिंग। और यहाँ पे क्या कहा गया है फ्रेंड्स कि रीडिंग जो है, जो हम स्टडी कर रहे हैं उसका भी लिमिट से ज़्यादा, मतलब पढ़ाई में ही लगे रहना सब कुछ नहीं होता है, उसका भी कहीं ना कहीं कैन भी हार्मफुल, वो भी हमारे लिए क्या हो सकती है, हानिकारक। तो किसी भी चीज़ का लिमिट से जाना, तो फिर वो मतलब वर्ड्सवर्थ जी का क्या कहना है कि पढ़ाई लिखाई भी करो और प्रकृति से भी तालमेल बनाए रखो, है ना। हमारी पढ़ाई लिखाई का भी क्या फ़ायदा है अगर हम नेचर को ना समझें, मनुष्य को ना समझें, है ना, तो मनुष्य के व्यवहार को ना समझें। तो ये कहना चाह रहे हैं वर्ड्सवर्थ जी, वन हु इज एरुडाइट बट हैज़ नो एक्सपीरियंस ऑफ प्रैक्टिकल लाइफ इज एज गुड एज एन इम्बेसिल। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या कह रहे हैं, वन हु इज एरुडाइट, एक व्यक्ति जो कि क्या है, विद्वान है, बट हैज़ नो एक्सपीरियंस ऑफ प्रैक्टिकल लाइफ, लेकिन उसे जो प्रैक्टिकल लाइफ है हमारी, उसका बिल्कुल भी व्यवहारिक ज्ञान नहीं है, जो हमारी व्यवहारिक जीवन है उसका कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है उसे, इज़ एज गुड एज एन एम्बेसाइल। और वो पोइट क्या मानते हैं फ्रेंड्स उसे, कि जो व्यक्ति विद्वान तो है लेकिन उसे व्यवहारिक जीवन का ज्ञान नहीं है तो वह एक मूर्ख के समान है। नेचर थ्रू इट्स लॉज टीचेस अस द वे थिंग्स वर्क आउट। मेजर थीम्स इन द पोयम आर एप्रिसिएशन ऑफ नेचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ प्रैक्टिकल लर्निंग। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या बात हो रही है, नेचर थ्रू इट्स लॉज टीचेज अस द वे थिंग्स वर्क आउट। तो नेचर जो है वो अपने रूल्स के अकॉर्डिंग, अपने जो नियमों के माध्यम से हमको सिखाती है। जैसे फ्रेंड्स कि हम अपनी लाइफ में हैं तो हमारे साथ बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं, तो उनसे हम एक्सपीरियंस होते हैं, कभी हम पास होते हैं, कभी फेल होते हैं, तो उनसे हम क्या सीखते हैं,
सीखते हैं, है ना। तो नेचर हमको ऐसे क्या करती है, सिखाती है ना, अपने तरीकों से, अपने नियमों से सिखाती है। और फ्रेंड अब बात कर लेते हैं मेजर थीम्स इन द पोएम आर। तो फ्रेंड थीम्स की बात कर लेते हैं, थीम्स क्या क्या यूज हुई हैं इसमें। तो थीम है फ्रेंड्स एप्रिसिएशन ऑफ नेचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ प्रैक्टिकल लर्निंग। तो फ्रेंड्स एप्रिसिएशन का मतलब क्या हो गया, तारीफ किसी की, है ना। तो प्रकृति की क्या की गई है, सराहना की गई है, तारीफ की गई है। एंड इम्पोर्टेंस ऑफ प्रैक्टिकल लर्निंग, और व्यवहारिक जो हमारा ज्ञान होता है, व्यवहारिक जो शिक्षा है उसका इम्पोर्टेंस में यानी कि महत्व। तो प्रकृति की सराहना और व्यवहारिक शिक्षा का महत्व है हमारे द टेबल टर्निड पोयम का मैसेज। ओके, अब फ्रेंड्स आई होप कि यहाँ तक सब कुछ क्लियर हुआ होगा। अब इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, जिससे कि हमने जो चीज़ें देखी हैं, अभी समझी हैं, उनको रिकॉल किया जा सके, उन्हें अच्छे से याद किया जा सके। ठीक है, तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। द पोयम द टेबल्स टर्निड इज सबटाइटल्ड एज। तो फ्रेंड्स इसका सबटाइटल क्या है, एन इवनिंग सीन ऑन द सम सब्जेक्ट्स, a morning scene on the same subject, an evening scene on the same subject, a morning scene on the same subject। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है देख लेते हैं। इसका जो सब टाइटल है फ्रेंड्स वो क्या दिया गया था। तो फ्रेंड्स इसका जो सब टाइटल है वो है एन इवनिंग सीन ऑन द सेम सब्जेक्ट। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अप माई फ्रेंड एंड क्विट योर बुक्स और श्योरली यू विल ग्रो डबल। अप माई फ्रेंड एंड क्लियर योर बुक्स, वाई ऑल दिस टोil एंड ट्रबल आर द लाइन्स ऑफ द पोयम। तो फ्रेंड्स यहाँ पूछा गया है कि जो ये लाइन्स हैं अप माई फ्रेंड्स, ये कहाँ से हैं, पोयम की कौन सी लाइन्स हैं। नंबर 1 इज ओपनिंग लाइन्स, नंबर 2 इज लास्ट लाइन्स, नंबर 3 इज 6th लाइन, नंबर डी इज नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा, गैस कीजिए। कब बोलते हैं वर्ड्सवर्थ इन लाइन्स को, स्टार्टिंग में बोलते हैं कि अप माई फ्रेंड एंड क्विट योर बुक्स। फ्रेंड्स खड़े हो जाओ और अपनी बुक्स को छोड़ दो और मैं तुम्हें क्या दिखाता हूँ, प्रकृति की सुंदरता दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ओपनिंग लाइन्स ऑफ द पोयम। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनफ ऑफ साइंस एंड ऑफ आर्ट डैश 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 वॉचेस एंड रिसीव्स आर द लाइन्स ऑफ द पोयम द टेबल टर्म्स। तो फ्रेंड्स यहाँ भी पूछा गया है कि ये जो लाइन्स हैं ये कहाँ से ली गई हैं, कौन सी लाइन्स हैं। इनफ ऑफ साइंस एंड ऑफ आर्ट 11th लाइन है फ्रेंड्स, या फिर 60th लाइन है, या फिर लास्ट लाइन है, या फिर नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स गैस कीजिए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है ये है हमारी लास्ट लाइन्स। ओके, अप वाली जो है वो स्टार्टिंग की लाइन्स हैं और इनफ ऑफ साइंस एंड ऑफ आर्ट ये हमारी लास्ट लाइन्स हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द टेबल टर्न्ड पोइटिक डिवाइस इज यूज्ड। टेबल टर्न जो पोयम है फ्रेंड्स उसमें कौन सी पोइटिक डिवाइस का यूज़ किया गया है, कॉन्सोनेंस, जक्सटापोजिशन, एंजेमेंट या फिर ऑल ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स कॉन्सोनेंस का यूज हुआ है अगर आपने पोयम पढ़ी है, जक्सटापोजिशन का भी हुआ है, एंजेमेंट का भी। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ऑल यहाँ पे हमारे यूज हुए हैं। Now come to the next question. Next question is the tables turned is made up of 8 dash 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 lines stanza। तो फ्रेंड्स हमने स्टार्टिंग में ही बात की थी कि यहाँ पर 32 लाइन्स हैं। कितनी लाइन्स हैं फ्रेंड्स, 32 लाइन्स हैं। तो फ्रेंड्स जब 32 लाइन्स हैं हमारी
तो 32 में 8 स्टेंजा हैं, ठीक है। तो 8 स्टेंजा में कितनी लाइन्स हो जाएंगी फ्रेंड्स हमारी? 4 लाइन्स हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि 8 4 ज़ा 32। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 4 लाइन्स। 4 लाइन्स स्टेंजा हैं इसमें 8। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पोयम ऑल्सो references a specific time of year. The vernal mood of line dash 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 suggest that it is springtime and in turn evokes everything associated with spring, youth, vitality, rebirth and renewal. तो फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा गया है कि द पोएम ऑल्सो रेफरेंसेस अ स्पेसिफिक टाइम ऑफ ईयर, द वर्नल वुड ऑफ डैश 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 लाइन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे लाइंस पूछी गई हैं कि जो लाइन बताती हैं किस चीज़ के बारे में, दैट इट इज़ स्प्रिंग टाइम, स्प्रिंग टाइम को दिखाती हैं, है ना। और इन टर्न इवोक्स एवरीथिंग एसोसिएटेड विद स्प्रिंग, और स्प्रिंग से जो जो चीज़ें रिलेटेड हैं, बसंत ऋतु से जो जो चीज़ें रिलेटेड हैं, वो कौन सी लाइन है जो सजेस्ट करती हैं यूथ को, वाइटलिटी को, रीबर्थ को एंड रीन्यूअल को। तो किन लाइंस में ये चीज़ें दिखाई गई हैं, ये पूछा गया है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 में। तो फ्रेंड्स जो लाइंस हैं वो हैं हमारी लाइन 21, लाइन 11th, लाइन 31 और नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स ये जो बात हुई है हमारी स्प्रिंग की, ये हुई है हमारी लाइन्स 21 में, लाइन्स 21 में। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज कम फोर्थ इनटू द लाइट ऑफ थिंग्स लाइन्स आर फ्रॉम। कम फोर्थ इनटू द लाइट ऑफ थिंग्स, ये लाइन्स जो हैं फ्रेंड्स ये किस पोएम की हैं? तो फ्रेंड्स फ्रेंच रिवॉल्यूशन की हैं, या द टेबल्स टर्नेड की हैं, द सोलिटरी रीपर की हैं, नोट लव नोट वॉर की हैं। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा बी हो जाएगा, क्योंकि टेबल टर्नेड की ही बातें चल रही हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टेबल टर्नेड इज अ पोएम रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ इन। फ्रेंड्स क्या पूछा गया? कंपोजिशन पूछा गया है, इसका कंपोज कब हुई है पोएम, ठीक है। कंपोजिशन बताना है 1798, 1799, 1800, 1802। तो फ्रेंड्स ये कब कब कंपोज हुई थी हमारी फ्रेंड्स? ये हुई थी 1798 में। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पोएम इज मेनली अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ डैश डैश डैश। इट सेज द बुक्स आर जस्ट barren leaves and that provides empty knowledge. The poem is mainly about the importance of, importance किसकी बताती है ये पोएम? बुक्स की इम्पोर्टेंस बताती है, नेचर की या स्टडी की या फिर टेबल्स की? तो फ्रेंड्स गैस कीजिए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये बुक्स को क्या कह रही है? वेरन थिंग्स कह रही है। और ये किसकी बात करती है फ्रेंड्स? नेचर की बात करती है कि नेचर जो है हमारी सब कुछ वही है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टेबल्स टर्नेड whom does the speaker refer to as my friend? In the table turned whom does the speaker refer to as my friend? तो फ्रेंड्स ये माई फ्रेंड किसे बोला है वर्ड्सवर्थ जी ने, ये पूछा गया है। माई फ्रेंड किसे बोला है? अप माई फ्रेंड बोला था ना उन्होंने स्टार्टिंग में ही। तो फ्रेंड्स अ स्टूडेंट, एन ओल्ड मैन को, या फिर नेचर को, या फिर डोरथी को? फ्रेंड्स गैस कीजिए किसे बोला था? टेबल टर्नेड की बात पूछ रहे हैं वो, अप माई फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स उन्होंने किसे बोला? एक स्टूडेंट को बोला था कि भाई खड़ा हो जा, तुझे मैं कुछ दिखाता हूँ प्रकृति का, बुक्स को यहीं छोड़ दे। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच लिटरेरी डिवाइस इज यूज्ड इन द पोएम द टेबल्स टर्नेड?
तो फ्रेंड्स यहाँ पूछा गया है कि कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है टेबल टर्निड। एल्यूजन, इमेजरी, पर्सोनिफिकेशन, पनिंग, एंटीथीसिस या फिर ऑल आर करेक्ट। तो फ्रेंड्स एल्यूजन, इमेजरी और पर्सोनिफिकेशन ये भी हुए हैं और एंटीथीसिस भी और ये भी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल आर करेक्ट। क्या हो जाएगा, ऑल आर करेक्ट। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अप माई फ्रेंड एंड क्विट योर बुक्स और श्योरली यू विल ग्रो डबल आर द डैश 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 लाइन्स ऑफ द पोएम। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसके लिए सॉरी, बट फिर भी एक बार अपना टेस्ट हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। देख लेते हैं क्या कौन सी लाइन्स हैं फ्रेंड्स। ये अप माई फ्रेंड, ओपनिंग लाइन, सेंडिंग लाइन, 12th और 32। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ओपनिंग लाइन्स। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी लाइन्स आर इन दिस पोएम। तो फ्रेंड्स कितने लाइन्स हैं, 8 स्टैंजा हैं, 4 लाइन्स के। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 32 लाइन्स हैं हमारी इस पोएम में। हाउ मेनी स्टैंजाज आर इन दिस पोएम। तो फ्रेंड्स कितने स्टैंजा हैं, 8 स्टैंजा हैं, कितने लाइन्स के, 32 हो गया। तो 8 स्टैंजा हैं, 4 लाइन्स के। तो हाउ मैनी स्टैंजा, तो 8, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ईच स्टैंजा ऑफ दिस पोएम हैज़, हर एक स्टैंजा में कितनी कितनी लाइन्स हैं। तो फ्रेंड्स 4 लाइन्स हैं हर एक स्टैंजा में, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपका कि कितनी लाइन्स हैं, कितने स्टैंजा हैं। नाउ कम फोर्थ एंड ब्रिंग विद यू अ हर्ट दैट वॉचेज एंड रिसीव्स आर द लाइन्स ऑफ द पोयम। कम फोर्थ एंड ब्रिंग योर विद यू ए हर्ट दैट वॉचेज एंड रिसीव्स, कौन सी लाइन्स हैं, 31st एंड 32nd लाइन है फ्रेंड्स ये, या ओपनिंग लाइन्स हैं या फिर एंडिंग लाइन्स हैं या फिर ए एंड सी बोथ आर करेक्ट। ओके देख लेते हैं 31st एंड 32। 31st एंड 32 इसका मतलब कि 32 तो लाइन्स हैं ये हमारी टोटल। तो ये हो गई 31st और ये हो गई 32, चलो ये मान लेते हैं। फिर पूछा गया ओपनिंग लाइन, वो तो है ही नहीं क्योंकि अप माई फ्रेंड्स वाली हैं, ठीक है। और एंडिंग लाइन ही होंगी ये, ठीक है। जब 32 लाइन्स है तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा क्योंकि 31st प्लस 32 लाइन्स हैं और एंडिंग लाइन्स भी हैं, है ना। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पोएम सेज दैट बुक्स आर जस्ट डैश 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 दैट प्रोवाइड्स एम्प्टी नॉलेज एंड द नेचर इज द डैश 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 विच कैन टीच मोर अबाउट ह्यूमन इविल एंड गॉड। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या पूछा गया है कि पोएम जो है वो बताती है कि बुक्स क्या हैं, बुक्स आर जस्ट क्या हैं, बेरन लीव्स, वेस्ट टीचर, बेस्ट टीचर, वेस्ट टीचर। तो फ्रेंड्स यहीं से ही क्लियर हो रहा है कि बुक्स को क्या माना था, वेरन लीव्स माना है, ठीक है। और जो एंड द नेचर इज द, नेचर को क्या माना था, बेस्ट टीचर माना है। तो ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पे सही हो जाएगा, है ना। द पोएम says that books are just barren things that provide empty knowledge and the nature is the best teacher which can teach more about human evil and good, ठीक है। now come to the next question and next question is The Tables Turned is a poem written by William Wordsworth in 1798 and published in his, फ्रेंड्स रिटन तो हुई थी 1798 में और पब्लिश कब हुई है, किस में हुई है, ये पूछा गया है। उनके किस वर्क में इसे पब्लिश किया गया था, लिरिकल बैलेड्स में, डेस्क्रिप्टिव स्केच में, पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में या फिर नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स गैस कीजिए क्या था इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वो है पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स। किस में, पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में इसे पब्लिश किया गया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट लिटरेरी डिवाइस आर यूज्ड इन द टेबल्स टर्निड।
कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है? एलिट्रेशन एंड जक्सटापोजिशन, एंजेममेंट एंड कॉन्सोनेंस, इमेजरी एंड मेटाफर, ऑल आर करेक्ट। तो फ्रेंड्स ये तो सारे यूज हैं, मतलब बहुत सारे इन्होंने लिटरेरी डिवाइस यूज़ किए हैं। एलिट्रेशन और जक्सटापोजिशन भी है, एंजेममेंट एंड कॉन्सोनेंस भी है ना, एंड इमेजरी एंड मेटाफर भी है, एलिगरी भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ऑल आर करेक्ट यहाँ पे हमारा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट एंड लास्ट question of the day. The poet has used a tone of dash 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 where he compares the knowledge of books with the knowledge that is provided through nature. तो पोइट ने यूज किया है क्या? अ टोन ऑफ डैश 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 के कौन सी टोन यूज की है? कंट्रास्ट, कंपैरिजन, कंट्रास्ट एंड कंपैरिजन, या फिर नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स यहाँ पे वर्ड्सवर्थ जी ने दोनों को यूज किया है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपकी द टेबल्स टर्नेड पोएम बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। और फ्रेंड्स अगर कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट में डाल दिया करें। और फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर से कर लीजिएगा, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर लिया है तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगर आप यूपी टीजीटी और पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फ्रेंड्स आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, सारे टॉपिक्स यहीं पे क्लियर हो जाएंगे आपके। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।